हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षित खंडेलवाल। वेलकम टू सिंपली लिनक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूट के बारे में। लिनक्स के अंदर रूट का क्या इंपॉर्टेंस है, रूट क्या होता है, आज सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स वर्थ इट हैं और वो किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। बिलीव मी, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, काफ़ी टाइम आप जब लिनक्स यूज़ करते हो तो ये रूट वर्ड, सूडो वर्ड, रूट डायरेक्टरी, ऐसे काफ़ी वर्ड्स आपके सामने आते होंगे और आप सोचते होंगे कि आखिर ये है क्या, रूट आखिर रूट होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये रूट यूज़र क्यों होता है, क्यों लिनक्स के अंदर एक्स्ट्रा एक प्रोटेक्शन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है। तो इसका हम ट्रेस बैक कर सकते हैं जब रूट यूज़र क्यों इसका एग्जिस्टेंस आया। तो रूट यूजर क्यों होता है, इसका जो हम ट्रेस बैक जहां से कर सकते हैं वो है यूनिक्स सिस्टम से। जो लिनक्स हमारा होता है, लिनक्स यूनिक्स सिस्टम पे बेस्ड होता है। अब आप अगर पास्ट में हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो जब यूनिक्स सिस्टम आया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में होता था, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता था आज के कंप्यूटर सिस्टम से। जैसे आज हमारा कंप्यूटर है तो इसे हम केवल ये हमारा सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर है हमारा, हम इसे यूज कर सकते हैं। उस टाइम तक जब यूनिक्स डेवलप हुआ था, पर्सनल कंप्यूटर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तब क्या होता था, तब सेंटर में एक सर्वर रखा होता था। सर्वर आप मान सकते हो, सर्वर का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर, बहुत मेगा साइज कंप्यूटर होता था। जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ऐसी जगहों पर ही वो चीज हो पाती थी, अफोर्ड हो पाती थी। तो इतना बड़ा सर्वर होता था। उस सर्वर रूम में जो लोग उस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं वो होता था कंप्यूटर, और जो उसको कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं वो अपने डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं, उसको कहते थे टर्मिनल। तो टर्मिनल के थ्रू उस कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता था। तो ये सिस्टम आर्किटेक्चर, जैसा आपने पढ़ा होगा अपनी पढ़ाई, जैसा आप पढ़ते हो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, वैसा ही आर्किटेक्चर उस टाइम कंप्यूटर सिस्टम का होता था। आप अपने कंप्यूटर से एक्चुअली में एक दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते थे। जो यूनिक्स सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ था। अब उसमें रूट यूजर कौन होता था? रूट वाज द एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो सेंटर वाला जो कंप्यूटर जिसकी हम सर्वर की हम बात कर रहे हैं, जो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो कंप्यूटर का जिसके पास राइट है, पूरा राइट, मतलब वो किसी भी यूजर की फाइल्स जाकर देख सकता है, किसी की यूजर्स में फाइल्स में चेंज कर सकता है, वो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता है। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज द रूट यूजर। रूट यूजर का एक्सेस सबके पास नहीं होता, केवल कुछ स्पेसिफिक पीपल ही उस रूट जो यूजर है उसको यूज कर सकते हैं। तो वो रूट यूजर होता है। अब रूट यूजर आपने कई बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देखा होगा। जैसे मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो अभी हम उबंटू यूज कर रहे हैं, तो उबंटू में रूट डायरेक्टरी जो यहाँ कंप्यूटर लिखा होता है, ये जो आप डायरेक्टरी स्क्रीन पर देख सकते हो ना, दिस इज कॉल्ड एज रूट डायरेक्टरी। ये क्या होती है, जो हमारा पहले भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि जो लिनक्स हमारा आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर सारे जो यूजर्स होते हैं वो होम के अंदर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, तो जितने यूजर्स आप क्रिएट करते जाओगे वो सब होम में ऐड होते जाएंगे। पर जो रूट होता है, रूट की डायरेक्टरी होती है ये, जहाँ पे सारी फाइल्स रखी होती है, और इनको हर कोई इंसान एडिट नहीं कर सकता, हर कोई इंसान देख भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई देख पाएगा तो वो सिस्टम में चेंज कर देगा, और अगर चेंज कर दिया तो हमारा सिक्योरिटी हैम्पर हो जाएगा। सिमिलरली जब आप सर्वर पे काम करते हो तो सर्वर पे आप नहीं चाहते हो कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके यूजर बन जाए, और यूजर बनने के बाद आपकी जो क्रिटिकल फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर पाए। तो उसको एक्सेस करने से जो रेस्ट्रिक्ट करता है, दैट इज द रूट यूजर। और ये जहाँ पे सारी फाइल सिस्टम की, हमारे पूरे कंप्यूटर की जितनी भी जो भी सिस्टम फाइल्स और सॉफ्टवेयर और जो कुछ भी होता है वो सब ये रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है। रूट का एक होम भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। डबल क्लिक करने पे मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रूट है उसका यहाँ पे डायरेक्टरी है। तो ये रूट का होम होता है। रूट का होम है ना, जनरली इस होम फोल्डर के अंदर नहीं होता, रूट का होम होता है इस रूट डायरेक्टरी के अंदर। रूट डायरेक्टरी के अंदर जो ये रूट फोल्डर है इसके अंदर रूट का होम होता है। तो आप देख सकते हो कि ये रूट कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये जो वाली सिस्टम फाइल्स है ना, ये हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये केवल रूट यूजर एक्सेस कर सकता है। इनफैक्ट रूट यूजर ये भी डिसाइड कर सकता है कि सिस्टम के अंदर कौन किस फाइल को एक्सेस कर सकता है और कौन किसको नहीं कर सकता। हम आगे फर्दर आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे कि रूट यूजर ये काम कैसे करता है। बट अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि रूट वो इंसान है जो आपके पूरे कंप्यूटर को तबाह बर्बाद
जो चाहे वो कर सकता है। सो द रूट यूजर, और अब आप इस केस में रूट यूजर कौन है, तो इस केस में रूट यूजर आप खुद हैं और कोई नहीं है। जैसे मैंने अपना यूजर नेम यहाँ हर्षित रखा था, तो हर्षित है, हर्षित कैन स्विच टू रूट यूजर। मैं अपने उससे अपने जो यूजर नेम है उससे स्विच कर सकता हूँ रूट यूजर पे। वो कैसे होता है, आपको मैं टर्मिनल पे लेकर चलता हूँ अपने। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो यूजर नेम आ रहा है, दैट इज हर्षित एट हर्षित। ये मेरा डिवाइस नेम है, ये जो पीछे आपको दिख रहा है दिस इज डिवाइस नेम, और जो आगे आपको दिख रहा है वो है यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा sudo एंड su का मतलब होता है स्विच यूजर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ही विल आस्क फॉर पासवर्ड, मैंने पासवर्ड एंटर किया एंड अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो सिंबल आ गया है रूट का आ गया है। इसका मतलब है कि अब मैं किसी भी फाइल के अंदर जाके कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। लिनक्स का सिस्टम आर्किटेक्चर है वो इसी तरह से डिजाइन होता है ताकि हम गलती से हम जो लॉगिन करते हैं, लॉगिन अपनी ही आईडी से करते हैं। अगर हम गलती से रूट की आईडी से अगर लॉगिन कर देंगे तो अगर मान लो गलती हो गई और कोई सिस्टम उड़ गया हमसे, तो वो दिक्कत हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम जनरली अपने ही, ये जो सिस्टम इसी तरह से डिजाइन होता है कि ये हमें अपने यूजर नेम से एक्सेस करवाए। देन आगे बात करते हैं रूट के पास क्या क्या चीजें कर सकता है। रूट से आप जैसे रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने देखा था, तो रूट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो रूट यूजर कर सकता है। साथ ही साथ अगर सिस्टम में आपको कुछ डाउनलोड करना है, कुछ इंस्टॉल करना है, तो नॉर्मल यूजर से आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रूट यूजर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कई बार रूट यूजर में कन्वर्ट नहीं भी होना पड़ता, हमें केवल sudo कमांड का यूज करना होता है। sudo कमांड का यूज करके आप कोई भी चीज अपने टर्मिनल में इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज आपने देख लिया कि रूट यूजर कितना पावरफुल होता है, रूट यूजर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या एक्सेसिबिलिटी होती है। इन सब का यूज करके आप कभी हम सर्वर पे इन फ्यूचर काम करेंगे तो सर्वर पे जो रूट यूजर होता है वो सारा सिस्टम मैनेज करके रखता है। अगर वो कुछ मिस्टेक करता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जो यूनिक्स लाइक सिस्टम होते हैं वो रूट यूजर को कैसे अज्यूम करते हैं, आप एक बार उसकी डेफिनेशन देखिए। यूनिक्स लाइक सिस्टम्स अज्यूम दैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नोज एग्जैक्टली व्हाट ही और शी इज डूइंग एंड दैट ओनली सच इंडिविजुअल्स विल बी यूजिंग द रूट अकाउंट। तो आप देख सकते हो कि विद पावर्स कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही अगर आप रूट यूजर हैं और अगर आप रूट का एक्सेस यूज कर रहे हो तो बी केयरफुल विद योर सिस्टम, क्योंकि अगर आप एक भी गलती करते हो तो आप पूरे सिस्टम को खराब कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी मजा भी आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।